और रायपुर दक्षिण विधानसभा सीट की सियासी हीट लगातार बढ़ती जा रही है। भाजपा ने एक बेहद मजबूत प्रत्याशी के रूप में पूर्व सांसद सुनील सोनी को मैदान में उतारा है। सांसद बृजमोहन अग्रवाल ने जनता से उनके पक्ष में मतदान की अपील भी की है, लेकिन प्रदेश कांग्रेस है कि अपने पत्ते खोलने को अभी तक तैयार नजर नहीं आ रही। उधर कांग्रेस के कद्दावर नेता भी सुनील सोनी की उम्मीदवारी को शक की नजर से देख रहे हैं। कैसा रहेगा रायपुर दक्षिण विधानसभा के रण का नतीजा? क्या है इस दक्षिण के दुर्ग का सियासी समीकरण? आज हम इसे समझने की कोशिश करेंगे इस खास रिपोर्ट में। रायपुर दक्षिण विधानसभा के उपचुनाव को लेकर बीजेपी ने यहां से पूर्व सांसद सुनील सोनी को मैदान में उतारा है। रायपुर से दिल्ली तक गहन मंथन होने के बाद इस नाम पर सहमति बन गई है। ये भी कहा जा रहा है कि सांसद बृजमोहन अग्रवाल की पसंद को पार्टी ने प्राथमिकता दी है। बताया जा रहा है कि कांग्रेस भी अपना जल्द ही प्रत्याशी चुनावी मैदान में उतार देगी। इस सीट पर 13 नवंबर को उपचुनाव होगा। वैसे तो रायपुर दक्षिण को भाजपा का गढ़ माना जाता है, लेकिन कांग्रेस इस किले को भेदने की जोर आजमाइश कर रही है। बीजेपी और कांग्रेस दोनों अपने अपने दावे कर रहे हैं। रायपुर दक्षिण विधानसभा सीट बीजेपी का गढ़ मानी जाती है। रायपुर सांसद बृजमोहन अग्रवाल यहां से लगातार 8 बार विधानसभा चुनाव जीत चुके हैं। 2023 के विधानसभा चुनाव में उन्होंने सबसे बड़ी जीत हासिल की थी। ऐसे में क्या वर्तमान बीजेपी प्रत्याशी सुनील सोनी उनके इस रिकॉर्ड को कायम रख पाएंगे? एक नजर में सुनील सोनी कौन है, ये समझ लेते हैं। सुनील सोनी साल 2019 में रायपुर लोकसभा सीट से सांसद चुने गए। हालांकि साल 2024 के चुनाव में उनका टिकट काट दिया गया। उनकी जगह से रायपुर दक्षिण सीट से विधायक बृजमोहन अग्रवाल को टिकट दिया गया। लोकसभा चुनाव में अग्रवाल को जीत मिली। सांसद बनने के बाद उन्होंने विधानसभा से इस्तीफा दे दिया था। ऐसे में लगातार इस सीट पर प्रत्याशी की तलाश में बीजेपी जुटी हुई है। टिकट की रेस में सुनील सोनी का नाम सबसे आगे चल रहा था। अब उन्हें मैदान में उतार दिया गया है। सोनी को लेकर कहा जा रहा है कि संगठन के अलावा ये बृजमोहन अग्रवाल की भी पसंद माने जा रहे हैं। सोनी सांसद के अलावा रायपुर के मेयर भी रह चुके हैं। फिर से भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व ने अवसर दिया है और विधानसभा की मैं जनता से आशीर्वाद लेने जाऊंगा। और जो बृजमोहन जी ने 8 बार विधायक रहकर जो विकास के काम किए हैं उसको हम मिलकर आगे बढ़ाएंगे, क्योंकि रायपुर लोकसभा के अंतर्गत ही दक्षिण विधानसभा आता है, तो दोनों मिलकर जो है अच्छा विकास करेंगे। ईश्वर की कृपा है, पार्टी की मेहरबानी है और कार्यकर्ताओं का स्नेह है जो आज सब कुछ दिया है। और भारतीय जनता पार्टी ने मुझको कभी खाली नहीं रखा। कुछ न कुछ जिम्मेदारी, संगठन में लंबे समय तक काम किया तो कहीं न कहीं जिम्मेदारी जरूर दी है। रायपुर लोकसभा के पूर्व सांसद, 2 बार के मेयर और आरडीए के अध्यक्ष, जिनके नेतृत्व में रायपुर शहर ने तेजी से विकास किया, ऐसे सुनील सोनी जी को दक्षिण विधानसभा से प्रत्याशी बनाया है। मैं उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं और रायपुर दक्षिण की जनता से इस बात का निवेदन, आग्रह करता हूं कि वो जिस प्रकार से मेरे प्रति प्रेम, स्नेह और आशीर्वाद जनता ने दिखाया, वैसे ही सुनील सोनी जी को प्रति भी दिखाएं और भारी मतों से उनको जिताएं और कमल फूल को खिलाएं। इधर दक्षिण विधानसभा सीट को लेकर कांग्रेस भी तैयारी कर रही है। इस सीट पर कांग्रेस कभी नहीं जीती। इस चुनाव में कांग्रेस के पास खोने के लिए कुछ नहीं है, इसलिए पार्टी के रणनीतिकार करो या मरो की नीति पर ही जोर दे रही हैं। रायपुर दक्षिण विधानसभा में इस बार कद्दावर नेता बृजमोहन अग्रवाल के मैदान में नहीं होने का फायदा कांग्रेस उठाना चाह रही है। आज कार्यकर्ता सम्मेलन के माध्यम से कार्यकर्ताओं को कांग्रेस ने रिचार्ज किया है। इस बार पार्टी को उम्मीद ज्यादा है। दक्षिण सीट से कांग्रेस के लगभग दर्जन भर नेता दावेदारी कर रहे हैं, लेकिन प्रत्याशी के लिए प्रमोद दुबे, कन्हैया अग्रवाल, एजाज ढेबर, सन्नी अग्रवाल और आकाश शर्मा के नाम की चर्चा सबसे ज्यादा है। प्रमोद दुबे ने तो चुपचाप नामांकन फॉर्म भी खरीद लिया है। जब तक नामांकन फॉर्म को देखोगे नहीं, आपको पता कैसे चलेगा कि कहाँ कहाँ की एनओसी चाहिए। 10 जोन की एनओसी चाहिए, पुराने बंगले हैं आपके पास, उसकी एनओसी चाहिए, पुलिस केस आपके ऊपर चल रहे हैं कि नहीं चल रहे हैं उसका डिटेल देना पड़ता है। तो ये स्वाभाविक प्रक्रिया है। पार्टी जिसको टिकट देगी
उसके बाद वो निर्णय हो जाए। जल्द ऐलान किया जा सकता है, आज सम्मेलन भी है, तो क्या उम्मीद है कि प्रत्याशी की घोषणा में आपका नाम हो सकता है? स्वाभाविक दावेदारी जो करते हैं सबको लगता है ऐसा, तो वो जब तक पार्टी घोषित न कर दे तब तक कुछ कहना जल्दबाजी होगी। प्रत्याशी के चयन के लिए विचार मंथन जारी है और लगभग 22-23 तारीख तक हमारे यहाँ का भी प्रत्याशी घोषित हो जाएंगे। बीजेपी ने अपनी प्रत्याशी की घोषणा कर दी है, सुनील सोनी को प्रत्याशी बनाया। ठीक है, उसको पार्टी ने लोकसभा में उनकी निष्क्रियता को देखते हुए उनको रिजेक्ट कर दिया गया था और आज उनको प्रत्याशी बनाए हैं, तो समझता हूँ मैं कि सबसे कमजोर प्रत्याशी साबित होगा। प्रत्याशी साबित होगा, इसका फायदा मिलेगा मतलब? निश्चित तौर पे मिलेगा। आपको ये बताते चलें कि राज्य में बीजेपी की सत्ता आने और विष्णुदेव साय के मुख्यमंत्री बनने के बाद ये पहला उपचुनाव होगा। बात करें पिछले सालों में राज्य में हुए ज्यादातर उपचुनाव में सत्ता पक्ष की जीत होती रही है। हालांकि इसके दो अपवाद भी हैं। 2006 में पूर्ववर्ती भाजपा की रमन सिंह सरकार के दौरान कोटा में उपचुनाव हुआ था। इस चुनाव में कांग्रेस की रेणु जोगी ने जीत दर्ज की थी। वहीं 2009 में वैशाली नगर विधानसभा सीट में हुए उपचुनाव में कांग्रेस के भजन निरंकारी को जीत मिली थी। इसके अलावा भूपेश सरकार में हुए सभी 5 उपचुनाव में कांग्रेस की जीत दर्ज हुई थी। इसमें दंतेवाड़ा, चित्रकूट, मरवाही, खैरागढ़ और भानु प्रतापपुर उपचुनाव शामिल हैं। बहरहाल रायपुर दक्षिण विधानसभा सीट दोनों ही दलों के लिए प्रतिष्ठा का प्रश्न बन गई है। बीजेपी चाहेगी कि इस सीट पर उनकी बढ़त बरकरार रहे, वहीं कांग्रेस इसमें सेंधमारी करने की फिराक में है। ऐसे में देखने वाली बात ये होगी कि क्या रायपुर दक्षिण के गढ़ पर कांग्रेस कब्जा कर पाएगी। ये तो फिलहाल मतदान के दिन ही साफ हो सकेगा। एशियन न्यूज के लिए शशिकांत साहू की रिपोर्ट।